2024 की बढ़ती महंगाई को देख के हम सब लोग यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपका पैसा उस पेस से, उस ग्रोथ के साथ में ग्रो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। ऐसे में अगर आपका पैसा महंगाई के दर से ज्यादा नहीं बढ़ता है तो फिर आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको एक अच्छा ब्याज मिले और आपका पैसा बढ़ता रहे। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज का समाधान लेके एनएससी की बात करने वाले हैं। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग स्कीम है जहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है अगर आप पोस्ट ऑफिस के बाकी प्रोडक्ट्स में कंपेयर करेंगे। काफी सारे लोग होते हैं जो कि एमआईएस और आरडी कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एफडी कराते हैं। इन सभी स्कीम से ज्यादा ब्याज आपको यहां पर एनएससी के अंदर देखने को मिल जाता है। कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना पैसा आप जमा कराएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर, इन सारी चीजों की वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। आपको विद प्रूफ यहां पर दिखाया जाएगा कि कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस एनएससी से जुड़ी सारी जानकारी आज आपकी होने वाली है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या फिर किसी बैंक इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले पूरी वीडियो की टाइमलाइन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एनएससी आखिर क्या होता है। इसके बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स क्या है, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप एनएससी के अंदर जमा करा पाएंगे। इसके बाद में कुछ स्पेशल फीचर्स और इसके रूल्स की बात करेंगे जो कि हमको आमतौर पे पता नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, यानी कि एनएससी के ऊपर आज की तारीख में आपको कितना ब्याज देखने को मिल जाएगा, इसकी बात करेंगे। और एंड में हम यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे कि भैया 1 लाख रुपए जमा कराने पर, 2 लाख जमा कराने पर, 5 लाख जमा कराने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो सारी चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भैया एनएससी आखिर में क्या होता है। तो एनएससी एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या फिर आप इसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट का इसके पीछे हाथ है। जिस भी स्कीम के पीछे गवर्नमेंट का हाथ हो जाता है वो स्कीम पूरी तरीके से सेफ हो जाती है। तो एनएससी का मतलब यह है कि आप यहां पर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे पूरी तरीके से आपका पैसा सेफ होने वाला है। बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिलता है। 5 लाख तक आप बैंक से ले सकते हैं अगर आपका पैसा डूब गया। अगर आपने 50 लाख डाल रखे हैं तो भी आपको 5 लाख ही मिलेगा, लेकिन यहां पर आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं पूरा वो इंश्योर्ड रहता है, पूरी तरीके से सेफ रहता है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बैंक में जो आप एफडी कराते हैं उससे भी ज्यादा सेफ आप एनएससी को मान सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि यहां पर आपको जितना भी ब्याज मिलता है, जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड होता है और गारंटीड होता है। फिक्स्ड का मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 7% पे करा दिया, लेकिन इससे ज्यादा मिलेगा, 7% तो एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने 7% पे करा दिया तो 7% ही फिक्स हो जाएगा अगले 5 सालों के लिए। और इसके बाद में जो गारंटीड रिटर्न वाला पॉइंट है, यानी कि आपको 5 साल के बाद जितना पैसा बताया गया है उतना पैसा मिलेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये हमने बात कर ली कि एनएससी क्या है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसके अंदर खाता खुलवाना है तो सबसे पहले तो आपको भारत का रेजिडेंट होना पड़ेगा, यानी कि इंडियन रेजिडेंट होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उम्र आपकी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो भी आप यहां पर खाता खुलवा पाएंगे, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप यहां पर खाता खुलवा पाएंगे। एक व्यक्ति अपने नाम पे कितने भी खाते एनएससी के अंदर खुलवा सकता है। आप चाहें 1 खाता खुलवाएं तो 1 खाता खुलवा लीजिए, 2 खाते खुलवाने हैं तो 2 खाते खुलवा लीजिए, 3 खाते, 4 खाते, आप जितनी मर्जी चाहें उतने खाते यहां पर खुलवा सकते हैं। अब यहां पर अगर आप अकाउंट खुलवाने का सोचते हैं तो आपको यहां पर 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्कीम्स में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है जॉइंट। यहां पर आपको 3 अलग अलग अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला होता है सिंगल अकाउंट, दूसरा होगा जॉइंट ए अकाउंट और तीसरा होगा जॉइंट बी अकाउंट। सिंगल अकाउंट का मतलब तो आप समझ गए, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर गए फॉर एग्जांपल और आपने खुद का खाता खुलवा दिया, आपने अपने नाम से पूरे के पूरे पैसे जमा करा दिए, तो ये यहां पर सिंगल अकाउंट हो गया। अब चलिए बात करते हैं जॉइंट ए की और जॉइंट बी की। जॉइंट ए अकाउंट की बात करें तो यहां पर कम से कम 2 लोग आके अपना खाता खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट, या फिर 3 लोग आके अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कम से कम 2 लोग हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग हो सकते हैं। 3 से ऊपर एक जॉइंट अकाउंट के अंदर नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने
यहाँ पर जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया, उन्होंने यहाँ पर जॉइंट अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराए। मैच्योरिटी पे जाके उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो तीनों में से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं अमाउंट को, यानी कि मैच्योरिटी पे तीनों को इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर जॉइंट ए अकाउंट के अंदर उनको ऑप्शन मिलता है कि तीनों जो अकाउंट होल्डर हैं, तीनों जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, वो चाहे तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे सारा का सारा मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। तो यहां पर आपको जॉइंट अकाउंट्स के अंदर दो अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला अकाउंट हो गया जहां पर अगर तीन लोगों ने खाता खुलवा रखा है तो मैच्योरिटी पे जितना भी अमाउंट मिलेगा तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा जो जॉइंट अकाउंट है वहां पर मैच्योरिटी के ऊपर जितना भी अमाउंट मिलेगा तीनों में से किसी भी एक के नाम पे आप सारा का सारा मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं, और बाकी दो का जो अमाउंट है वो उनको नहीं मिलेगा, सारा का सारा अमाउंट एक ही इंसान को मिल जाएगा। अब ये जो जॉइंट अकाउंट है ये काफी काम आता है ऐसी फैमिलीज में जहां पर भैया एक बच्चा है, बाकी उसके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो यहां पर तीन लोगों का जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बच्चे के नाम पे सारा का सारा पैसा डाल देते हैं कि भैया बाद में सारा का सारा पैसा बच्चे को यहां पर मिल जाए जब भी उसकी मैच्योरिटी हो। तो इस तरीके का जॉइंट अकाउंट भी बहुत यहां पर काम आता है। अब चलिए बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा हम एनएससी के अंदर जमा करा सकते हैं, एक व्यक्ति कितना करा सकता है, जॉइंट अकाउंट में कितना करा सकते हैं, सारी चीजों की बात करते हैं। कम से कम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 1000 रुपए से अपना खाता यहां पर खुलवाना पड़ेगा। 1000 रुपए से जाके भी आप एनएससी करा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है, कितना भी अमाउंट है आप यहां पर एनएससी के अंदर जमा करा सकते हैं। एनएससी का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब आप चाहें तो 25 लाख का लीजिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी पैसा आप यहां पर जमा कराना चाहें करा सकते हैं। कोई भी अपर लिमिट यहां पर डिफाइंड नहीं है। इसी बात को अगर आगे लेके जाऊं, सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट की हमने बात करी थी, तो सिंगल अकाउंट में भी आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट में भी कितना भी पैसा जमा कराया जा सकता है। दोनों में अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से तो आपको खाता खुलवाना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो इसको बाकी स्कीम से अलग बनाता है और ये आपके लिए एक अच्छी स्कीम बन जाती है। तो शुरुआत करते हैं फीचर से। पहला फीचर है कि आपको यहां पर ट्रांसफर और प्लेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपने एनएससी को अपने नाम पे ले लिया और आप इसको चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और को, और आप इसको प्लेज भी कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर गिरवी भी रख सकते हैं और वहां से लोन या फिर पैसा भी उठा सकते हैं। तो प्लेजिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी स्कीम्स के अंदर ऐसे ऑप्शंस हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एनएससी के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को प्लेज का मतलब नहीं पता है, तो इसका मतलब होता है गिरवी रखना, यानी कि आप अपनी एनएससी को गिरवी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट बैंक के अंदर गिरवी रखा या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर गिरवी रखा, तो ये भी ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आप सबको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इस सर्टिफिकेट को प्लेज करना यानी कि गिरवी रखना पॉसिबल इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने इसको गिरवी रख दिया, आप वहां पर पैसा चुकाने में असफल रहे, आपने जो लोन लिया उसको आप बैंक को चुका नहीं पा रहे हो, तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो इस सर्टिफिकेट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर भी हो जाता है, तो इसीलिए यहां पर आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाती है, ट्रांसफर की शक्ति भी मिल जाती है और प्लेजिंग की शक्ति भी मिल जाती है। ट्रांसफर करना भी आसान नहीं है, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन लिया, आप लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक के पास ये पावर आ जाएगी कि वो इस सर्टिफिकेट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले और पैसा रिकवर कर ले। फॉर एग्जांपल जो अकाउंट होल्डर हैं, जो एनएससी होल्डर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर नॉमिनी के पास ये ऑप्शन है कि भैया वो इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि भैया इस सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करना है, तो फिर उस केस में भी ट्रांसफर पॉसिबल है। वैसे आमतौर पे लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आमतौर पे ये ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन अगर आपने इसको कहीं पर गिरवी रख रखा है तो पॉसिबल है, या फिर अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी के केस में ये पॉसिबल है कि वो अपने नाम पे इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्कोप यहां पर नहीं बनता है। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की और प्री मैच्योर विड्रॉल की। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब कि आप कितने साल के बाद आपको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, ब्याज के साथ में सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। अब जितना भी मैच्योरिटी पीरियड है उतना अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपको पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो किस प्रकार से आप प्री मैच्योर विड्रॉल यहां पर कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आइए जानते हैं। अब आप जानते हैं कि आप यहां पर लमसम पैसा जमा कराते हैं शुरुआत में, पैसे के बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को आपको अपने पास रखना होगा 5 सालों के लिए, 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। 5 साल के बाद आप अपना सर्टिफिकेट वापस जाके दे देंगे और उसके बदले में आपको मैच्योरिटी का सारा अमाउंट मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई मैच्योरिटी की, 5 साल आपको होल्ड करना है, और अगर आप 5 साल होल्ड नहीं कर पाते हैं, पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई है, प्री मैच्योर विड्रॉल करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर इसको प्री मैच्योर विड्रॉल खुद से
से नहीं कर सकते हैं। यहां पर केवल 3 केस होते हैं, 3 केसेस के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है। अगर आप बिना किसी रीजन से जाएंगे, आपको पैसा निकालना है, तो वो चीज यहां पर पॉसिबल नहीं होती है। 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से वो 3 केसेस है जिसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है। पहला केस आता है कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, जिनके नाम पे एनएससी है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो इस एनएससी को यहां पर क्लोज करवा सकता है या फिर उस एनएससी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है। अगर ट्रांसफर करा दिया फिर तो वो चलती रहेगी, अगर क्लोज करा दिया तो वहां पर वो क्लोज हो जाएगी और उस डेट तक जितना भी पैसा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा केस आता है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कोई और लफड़ा है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भैया यहां पर इस एनएससी को क्लोज करना है, तो यहां पर कोर्ट के ऑर्डर से भी एनएससी को क्लोज कराया जा सकता है। तीसरा केस आता है कि आपने अपनी एनएससी को कहीं पर प्लेज कर रखा है, बैंक के अंदर प्लेज कर रखा है, उसके बदले में लोन ले रखा है, आप पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक के पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो एनएससी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकती है या फिर चाहे तो एनएससी को बंद करा के पैसा रिकवर कर सकती है। तो यहां पर केवल 3 केसेस होते हैं जिसके अंदर आपकी एनएससी बंद हो सकती है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल केस यहां पर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भैया 5 साल से पहले शादी है या फिर कुछ और है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, हमको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर उस केस में एनएससी यहां पर नहीं टूटेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भैया थोड़ा सा पैसा आपको साइड में भी रखना चाहिए। सारा का सारा पैसा भी स्कीम्स के अंदर नहीं डाल देना चाहिए जो कि ऐसे लॉक इन पीरियड वाली हो। वहां पर आपको कुछ ना कुछ पैसा अपने साथ साइड में भी रखना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी कल को पड़ जाए तो हम वहां से पैसा निकाल सकें। प्री मैच्योर क्लोज कराने में भी यहां पर कुछ कंडीशंस आती है। आपको पूरा का पूरा ब्याज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो एनएससी है वो 1 साल के भीतर भीतर क्लोज हो जाती है तो यहां पर जितना भी पैसा आपने लमसम जमा कराया था उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी एनएससी यहां पर दूसरे और तीसरे साल के बीच में क्लोज होगी तो यहां पर आपको फ्लैट सेविंग्स अकाउंट का ब्याज देखने को मिलेगा जो कि 4% चल रहा है पोस्ट ऑफिस के अंदर। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई भी कंपाउंडिंग इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप यहां पर चौथे या फिर 5वें साल के अंदर एनएससी को बंद कराते हैं, आपकी एनएससी यहां पर क्लोज होती है, तो यहां पर आपको 1% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अपने इंटरेस्ट के अंदर से, यानी कि ब्याज के अंदर से 1% काट लिया जाएगा, बाकी का पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के उस पार्ट की जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और साथ के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज की तारीख में आपको यहां पर 7.7% का ब्याज देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कंपाउंडिंग भी होती है। किस प्रकार से होती है आइए जानते हैं। यहां पर 7.7% होने के अलावा आपको एनुअल कंपाउंडिंग देखने को मिल जाती है। एफडीज की बात करें तो एफडी के अंदर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, यानी कि 3-3 महीने से आपका पैसा कंपाउंड होता है। यहां पर आपको एनुअल कंपाउंडिंग देखने को मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि भैया कितना पैसा जमा करने पे आखिर हमको कितना पैसा मिलेगा। डेफिनेटली एफडी से ज्यादा पैसा यहां पर बनता है और एमआईएस और आरडी को मिला के भी अगर आप कराते हैं ना तो भी यहां पर ज्यादा पैसा बनता है। चलिए आइए देखते हैं कितना पैसा आपको मिलेगा। सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने 1000 रुपए से अपना खाता खुलवा दिया है। मैंने आपको बताया था कि आप कम से कम 1000 रुपए से अपना खाता खुलवा सकते हैं। 7.7% का ब्याज है। 5 साल की एनएससी की टर्म इसकी होने वाली है, इसकी मैच्योरिटी होने वाली है। तो 1000 रुपए के ऊपर आपको 5 साल के अंदर मिलेगा 449 रुपीज का ब्याज, जो कि 5 साल के बाद टोटल हो जाएगा 1449 रुपए। अगर आप यहां पर 1000 रुपए के बजाय 5000 रुपए जमा कराते हैं, 5 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होती है 7.7% के ब्याज के हिसाब से, यहां पर आपको कुल मिलाकर 7245 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा और बढ़ते हैं, आप यहां पर एनएससी के अंदर 10,000 रुपए जमा कराते हैं तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे आपको टोटल मिलेंगे 14,490 रुपए। अगर आप यहां पर 20,000 रुपए जमा कराते हैं तो 20,000 रुपए के 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 28,981 रुपए। अब यहां पर जो ब्याज हम लगा रहे हैं वो है 7.7% का, क्योंकि अभी यही ब्याज चल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है ब्याज चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, आप सारी इंफॉर्मेशन से फुल्ली अपडेटेड रहें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार भी आए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। 30,000 रुपए अगर आप यहां पर जमा कराते हैं तो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा 43,471 रुपए। अगर आप यहां पर 50,000 रुपए जमा कराते हैं तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 72,452 रुपए। अगर आप यहां पर 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 1 लाख रुपए के 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,44,903 रुपए। अगर आप
1 लाख से और बढ़ते हैं, आप 1.5 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख के ऊपर आपको मिलेंगे 2,17,355 रुपए 5 सालों के बाद में। इसके अलावा आप एनएससी में किसी भी अमाउंट का कैलकुलेशन जानना चाहते हैं कि भैया 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, उस पर कितना ब्याज मिलेगा, तो आप सिंपली कमेंट में छोड़ सकते हैं अपना अमाउंट और हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि भैया आपको 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं टैक्स रूल्स और रेगुलेशंस की, यानी कि एनएससी के ऊपर किस प्रकार से टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब इनकम टैक्स के अंदर यहां पर आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर ये जो स्कीम है 5 साल की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो 5 साल की अधिकतर जो भी स्कीम्स होती हैं, 5 साल की एफडी होती है फॉर एग्जांपल, वहां पर भी आपको 80C का डिडक्शन देखने को मिल जाता है 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यहां से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और एक प्रकार से टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखना है कि 80C आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजाइम के अंदर ही देखने को मिलेगा, न्यू रिजाइम के अंदर यहां पर कोई भी डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ओल्ड रिजाइम में फाइल करेंगे तो ये डिडक्शन पॉसिबल होगा। अब यहां पर आपके इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अपनी इनकम यहां पर दिखानी पड़ती है, जितनी भी इंटरेस्ट से आपको इनकम हो रही है। 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी हो रही है, वो तो चलिए मैच्योरिटी पे आपको सारा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन एनुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया हर साल की हमारी इंटरेस्ट इनकम कितनी है और उसको अपनी इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। मैच्योरिटी के ऊपर जो अमाउंट मिल रहा है उसको अपन मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, अपन इंडिविजुअली एक एक साल का देख रहे हैं। हर साल की इंटरेस्ट इनकम आपको यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम दिख जाएगी और आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, आपकी इनकम उतनी है ही नहीं कि हमको टैक्स पे करना है, तो फिर तो ये ब्याज भी आपके लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, फॉर एग्जांपल आप टैक्सेस पे करते हैं, तो फिर जो भी स्लैब आपकी है, जो भी इनकम टैक्स आप पे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर इस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए, टैक्स वाली बात तो यहां पर खत्म हो जाती है। 80C का बेनिफिट आप यहां पर उठा सकते हैं। कुछ और अमाउंट्स की बात करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। आप अगर चाहते हैं तो यहां पर 2 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। 2 लाख रुपए आपके 5 साल के बाद बन जाएंगे 2,89,807 रुपीज। अगर आप यहां पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे 7,24,517 रुपए। वहीं पर अगर आप इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपीज जमा कराते हैं तो 5 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे 14,49,034 रुपीज। एक लास्ट अमाउंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप यहां पर 15 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे 21,73,551 रुपए। तो आपने यहां पर देखा कि 7.7% का ब्याज हमको यहां पर देखने को मिल जा रहा है, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से हम पैसा जमा करा के मैच्योरिटी पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एनएससी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप यहां पर इसको 5 साल के बीच में तोड़वा नहीं सकते हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम्स भी चेक करनी चाहिए। हमने चैनल पे सारी स्कीम्स की बात करी हुई है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यहां से आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वीडियो देख सकते हैं। सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है सीनियर सिटीजन के लिए। और यहां पर हम आपको MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम की वीडियो भी दे देंगे। दोनों वीडियोस को आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि भैया आपकी नीड्स के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर रहेगी। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि भैया आपको कितना ब्याज चाहिए, क्या आप यहां पर लॉक इन पीरियड चाहते हैं, क्या आपको पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करके आपको अपने लिए बेस्ट स्कीम को चुनना चाहिए। तो इन दोनों वीडियोस को आप यहां पर जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।